Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है हमारा उसके अंदर हम देखेंगे how to make a notes. ठीक है, आपको किसी भी जो है कि सब्जेक्ट के अंदर नोट्स किस तरीके से बनानी है, हाउ टू मेक अ नोट और हाउ टू टेक अ नोट इन द मेडिकल स्कूल. ठीक है, इन मेड स्कूल खास करके. ठीक है, तो वैसे तो नोट्स टेकिंग के बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैंने मेरे 4 साल की स्टडीज़ के अंदर सीखे हैं, जो 4 साल की मेरी स्टडीज़ के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे हम नए नए फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं तो वी हैव अनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्वाइटली हमारा बायोलॉजी से सिमिलर होता है, तो हम थोड़ा सा उसको हमारे नीट की प्रिपरेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन नीट के अंदर क्या होता है कि नीट के अंदर आपको सिर्फ देने थे एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है ना कि थ्योरी वगैरह देनी होती है, तो इसके लिए नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं नोट्स टेकिंग को अगर मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूँ, तो एक नोट टेकिंग होता है जो कि आप ड्यूरिंग लेक्चर आप बनाते हो. ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर आप लेक्चर ले रहे हो, इधर आप जो है कि आपकी कॉलेज में बैठ कर लेक्चर ले रहे हो, मतलब कोई आपको पढ़ा रहा है, या फिर तो आप ऐसे यूट्यूब पर बैठकर किसी का वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो. ठीक है, तो ड्यूरिंग द लेक्चर जब आप नोट टेक करते हो, वो थोड़ा सा डिफर होता है कि जब आप अकेले बैठकर जो है कि अपना नोट टेकिंग करते हो फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, तो जो लेक्चर के अंदर आपने जो आपका नोट्स टेकिंग किया है, उसके अगर की पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे अभी भी आप देख रहे हो, तो यू विल थिंक अबाउट कि जैसे कि हमारे अलग अलग पहली चीज़ है कि अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए अलग अलग तरीके से नोट्स टेकिंग होता है. दूसरी चीज़ बता दूँ कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप नोट्स टेकिंग करते हो तो आपको सिर्फ इतनी ही इन्फो मिलेगी जितनी कि मैं या फिर तो कोई भी आपको लेक्चर में बता रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आप नोट्स टेकिंग करते हो तो यू विल गो थ्रू विद योर रिस्पेक्टेड बुक्स. ठीक है, आपको अपनी बुक्स उठाकर पढ़नी पड़ेगी. दूसरी चीज़ है कि वाइल द लेक्चर जब आप नोट टेकिंग करते हो तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर. ठीक है, कि भाई लेक्चर के ड्यूरिंग नोट्स टेकिंग कैसे करें, एग्जाम के लिए नोट्स टेकिंग किस तरीके से करें. ठीक है, तो ड्यूरिंग द लेक्चर क्या होता है कि मैं खुद भी कभी कभार आपको बहुत अच्छे से डीप के अंदर अगर कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं बहुत बार इधर उधर चली जाती हूँ. तो ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर मैं मेरा पढ़ाने का तरीका देखूँ तो मैं आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाती हूँ. पॉइंट वाइज से मेरा मतलब क्या है कि जैसे हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट का अभी थोड़ा सा साइड में रखेंगे, तो जो हमारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनेट है, आपका फिजियो है, आपका पैथो है. ठीक है, तो ऐसे सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके अंदर क्या होता है, विल गो फर्स्ट विद द डेफिनेशन एंड देन कॉजेज एंड देन इट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड देन इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सारी चीज़ें. एनेट के अंदर जाओगे तो किसी का भी लोकेशन देखोगे, ब्लड सप्लाई देखोगे, फिर उसका नो सप्लाई देखोगे. ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं ना कि जो तुम अगर तुम्हारे लेक्चर के अंदर तुम्हारे कॉलेज के अंदर लेक्चर्स हो रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट दीज फ्यू थिंग्स. ठीक है, सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग से वीडियोस बनाऊँ, बट इट इज़ काइंड ऑफ द जनरल. आज हम इन जनरल देख रहे हैं. ठीक है, तो जो जो भी आप सब्जेक्ट बनना चाहते हो उसका कोई भी एक टॉपिक उठाओगे तो आपको जस्ट इतना आइडिया होगा कि उस सब्जेक्ट को पढ़ा किस तरीके से जाता है, या फिर तो उस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम में लिखा किस तरीके से जाता है. बिकॉज कि आप जो है कि कोई भी बुक उठाओगे अच्छी वाली, या फिर तो गाइड बुक उठाओगे. ठीक है, तो गाइड बुक के अंदर जिस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा होता है आपने उसी तरीके से आपके एग्जाम में लिखना होता है. तो आपका लेक्चरर जो है वो इन पॉइंट को अगर जब बोलता है कि चलो भाई बच्चों आज हम कोई भी फला फला टॉपिक का डेफिनेशन से शुरू करते हैं, तो आपने जस्ट यू विल राइट डाउन लाइक डेफिनेशन एंड देन यू विल राइट द डेफिनेशन इन द शॉर्ट फॉर्म. उसके बाद बोलेगा आपका जो लेक्चरर है वो ही इज़ लाइक कि भाई कॉजेज देखेंगे आज हम. ठीक है, तो कॉजेज बस इतना शॉर्ट के अंदर लिखते जाओ सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेक्चरर्स आर लाइक कि भाई इसका कॉज ये हो सकता है.
तो आपने इस तरीके से नहीं लिखना है, जस्ट लाइक कि बीपी का कॉज जो है वो आपका ओबेसिटी हो सकता है, बीपी ओबेसिटी, ठीक है, बस इतना ही, दिस इज द नोट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बीपी का सबसे बड़ा वाला कॉज जो है हमारा वो ओबेसिटी होता है, इस तरीके से नहीं लिखना है, ओके। बहुत ज़्यादा बेसिक में समझा लिया मैंने कि आप लेक्चर के ड्यूरिंग किस तरीके से नोट्स टेकिंग करोगे। उसके आगे चलेंगे क्योंकि भाई एग्जाम्स के अंदर एग्जाम अगर आपकी आ रही है तो आप किस तरीके से नोट टेकिंग करोगे, उसके लिए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो अगर आपको नोट्स टेकिंग करनी है तो आपको सबसे पहले मतलब खास करके एग्जाम के लिए नोट्स टेकिंग करनी है तो यू विल थिंक अबाउट द 3 पॉइंट, the first point, the second point and the third point. The first one which is a recognition, recognition of resources, okay, recognition of the resources या फिर तो सिर्फ resources। दूसरा हमारा पॉइंट आता है the pattern, the pattern of your answer, ठीक है। तीसरी चीज आती है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नोट्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने बहुत ब्रॉडली मेरे खुद के लिए भी मैंने इन तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करेंगे तो जैसे कि आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, so विल बी हैविंग अ टू टाइप ऑफ द बुक्स, you will be having a two type of the like choices हैं आपके पास, ठीक है, you have a choices, ठीक है। दो टाइप की चॉइसेस होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड बुक, दूसरी होती है आपकी गाइड बुक, या फिर तो जो कि आपकी फेवरेट होती है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक है लाइक एनएड से मैं शुरू करूँ तो देयर इज अ ग्रेस एनाटॉमी, दूसरी स्टैंडर्ड बुक या फिर तो आपकी फेवरेट बुक जो मैं बोल रही हूँ, अगर अभी हम एनएड की बात करेंगे तो इट इज़ अ बीडीसी, बीडी चौरसिया, ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो गैलन, आई थिंक गैलन ही नाम है उसका। सेकेंड थिंग है कि अगर तुम फेवरेट बुक की बात करोगे फॉर द फिजियोलॉजी देयर इज अ शंभुलिंगम, ठीक है। तो ये जो बुक्स होती है ना, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो यू विल बी गो विद द गाइड बुक, ठीक है। आप तब उस वक्त ऐसा मत सोचना कि मैं तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसके अंदर से नोट्स टेकिंग करूंगी, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइटली लेंदी, टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुमको क्या करना है, शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन बटोरना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गाइड बुक यूज़ नहीं करनी चाहिए, मैं उन लोगों के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, ठीक है। तो गाइड बुक या फिर तो तुम्हारी फेवरेट बुक, हो सकता है कि तुम्हें क्या है कि स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है और वही तुम्हारी फेवरेट बुक है, तो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। कभी भी नोट्स टेकिंग के लिए अपने आप को बॉदर नहीं करना, ठीक है। तो नोट्स टेकिंग जो है वो आपका फेवरेट काम बन जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज कि इट इज़ योर पार्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है, ये आपकी स्टडी का पार्ट है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि भाई तुम्हारे बाजू वाला इंसान जो है वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहा है तो तुमको भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, नहीं। अगर तुम्हें बीडीसी अच्छी लग रही है, तुम्हें उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बीडीसी से शंभुलिंगम से आगे जाओगे तो भाई हमारा हर्ष मोहन है पैथोलॉजी के लिए, उससे बहुत लोग फर्स्ट रैंक लेके आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं लेके आते हैं, बिकॉज कि ये जो सारी बुक्स है ना इनके अंदर भी सेम डेटा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ग्रेज एनाटॉमी है उसके अंदर कुछ अलग ही एनाटॉमी बता दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दोनों के अंदर सेम ही डेटा है, बस अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है बस उसके ऊपर स्टिक रहो, और हमेशा मैं बोलूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम ले रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बुक के ऊपर स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या है कि बीडीसी भी पढ़ ली, कभी कभी ग्रेज भी पढ़ ली, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ मेरे इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मैं इवन दो अभी भी कभी कभार मतलब ऐसा कर देती हूँ कि मैं अभी जैसे मुझे कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ना है तो मैं इसके लिए 3 बुक से पढ़ती हूँ, बट मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है। और अगर आपको अभी तक इस चीज़ की आदत नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। तो जैसे मेरा पीओ मुझे अगर पढ़ना है तो मैं डेविडसन से पढ़ूंगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगी
गोल से, उसके बाद मैं पढ़ूंगी अल्लाहप्पन से, ठीक है। तो इन तीनों में से मैं अगर एक एक जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ूंगी तो इट इज़ क्वाइट लेंदी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है ये, ठीक है। तो अभी मैंने इस चीज़ को भी छोड़ दिया है बिकॉज कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेरा सिलेबस कवर करना है, राइट। तो आपने भी क्या करना है कि एक ही बुक के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। ये आपका हो गया रिसोर्सेस। दूसरा है कि हमारा पैटर्न ऑफ योर आंसर, जो मैंने आपको आगे भी समझाया कि जब आप लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एनेट का आंसर लिखना है, क्यूबाइटल फोसा लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसका शेप कौन सा होता है ये लिखना है, उसके बाउंड्रीज कौन सी होती हैं ये लिखना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में आपने लिखते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा सा लिखोगे, दो तीन पेजेस भर दोगे उसके लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपका ये पैटर्न हो गया, हर एक जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसके लिए अलग अलग पैटर्न्स होता है। एनेट और फिजियो के लिए अलग पैटर्न होता है, रेस्ट ऑफ जो सारी चीज़ें आती हैं, पैथो है हमारा, उसके बाद है हमारा माइक्रो, उसके बाद आ जाता है हमारा सर्जरी, ऑबगाइनी, ठीक है। तो इन सब के अंदर एक सेम पैटर्न फॉलो होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो होता है डेफिनेशन से लेकर कॉजेज या फिर तो इटियोलॉजी, उसके बाद आ जाता है आपका क्लिनिकल फीचर्स, देन इन्वेस्टिगेशंस, देन जो पैथो है उसके अंदर, पैथो और माइक्रो है उसके अंदर आ जाएगा आपका उसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। उसके बाद आ जाएगा अगर सर्जरी और ओबीजीवाई है तो उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतने हेडिंग्स जो है वो हमेशा आपके आंसर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न ऑफ योर आंसर। उसके बाद बोलूँगी मैं फॉर्मेशन ऑफ योर नोट्स। ये इम्पोर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़े वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो आपने कई बार मेरे वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैं कलरफुल नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको भी पसंद है और मोर ओवर सबको ही पसंद होता है कि वो अपने जो है कि नोट्स के अंदर कलर्स का यूज़ करें, ठीक है। तो अपनी जो नोट्स है उसके अंदर कलर्स का यूज़ करो। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि भाई जाओ और डोम्स की या फिर तो बहुत ज़्यादा खर्चा करके जो है कि नोट्स, अरे सॉरी, कलर्स वगैरह लेके आओ, ऐसा नहीं बोलूँगी। जो मैं खुद यूज़ करती हूँ विच इज़ काइंड ऑफ चीप, ठीक है, बहुत चीप जो है मैं कलर्स मेरे यूज़ करती हूँ, बट मुझे पसंद है। तो मुझे क्या होता है कि जैसे नोट्स टेकिंग जब आप करते हो ना तो आप बोर हो जाते हो, थोड़ा टाइम आपने लिखा लिखा और उसके बाद आप बोर हो गए, ठीक है। तो वो मैं बोर ना हो जाऊँ इसलिए मैं कलर्स का यूज़ करती हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसे कि जो हेडिंग होता है उसको अलग कलर से लिख दिया आपने, उसके नीचे का कंटेंट अलग कलर से लिख दिया, कहीं पर सब डिविजन्स आ रहे हैं उसको आपने अलग कलर से लिख दिया, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ कलरफुल। कलरफुल चीज़ें करोगे तो तुम्हारा ब्रेन भी जो है कि वो थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहेगा, और उसके आगे क्या होगा कि तुमको भी मज़ा आएगा लिखने में। उसके आगे चलेंगे कि कलर्स की बात हो गई, दूसरा है पेज, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मेरे, अब थोड़ा सा होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी मैं होम्योपैथिक सब्जेक्ट के बारे में बताना भूल गई थी कि पैटर्न ऑफ योर आंसर के अंदर। तो जो हमारा मोटी मोटी सी बात करूँ ऑर्गेनॉन के लिए और मटीरिया के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनॉन जो है हमारा, हमको बहुत ज़्यादा घंटा आता है ऑर्गेनॉन पढ़ने में, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है इनिशियल डेज के अंदर। तो क्या होता है, आपने जब भी आप ऑर्गेनॉन पढ़ो तो यू विल गो थ्रू विद द गाइड बुक ओनली, ठीक है, गाइड बुक ओनली। जो हमारी एफोरिज्म वाली विलियम बोरी की या फिर तो रिचार्ड ह्यूजिस की जो ट्रांसलेशन वाली बुक है वो आपने अभी उसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत बोर हो जाओगे उसके अंदर। तो आपने हमेशा गाइड बुक को यूज़ करना है, ठीक है। ऑर्गेनॉन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी बाबू, ठीक है, बहुत इजी वाली बुक है, या फिर तो दास, ठीक है। इन दोनों बुक से आप पढ़ सकते हो, दे आर वेरी गुड वन। इवन तो बाबू और दास, और जो दास है, बाबू तो अभी समझ सकते हैं थोड़ा सा, बट जो दास है ना उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज, लाइन वाइज आपको सारी चीज़ें दी हुई है। अगर दास के अकॉर्डिंग भी लिखोगे, अगर तुमको अभी नोट्स नहीं बनानी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जस्ट जो दास के अंदर लिखा हुआ है ना बस वही आप एग्जाम के अंदर लिख के आओगे तो इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड, ठीक है। आपको बहुत अच्छे अच्छे वाले मार्क्स मिल सकते हैं उससे, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और मैं ऐसा रिग्रेट करती हूँ कि जो दास है उसके बारे में मुझे मेरे थर्ड ईयर के अंदर पता चला था, ठीक है। थर्ड ईयर के अंदर जब मैं थी तब मुझे पता चला था, तो काइंड ऑफ रिग्रेटेड। तो आपने क्या करना है कि दास से पढ़ना है,
और उसके अंदर से भी क्या करना है कि जैसे फर्स्ट अफोरिज्म पढ़ रहे हो तुम, फर्स्ट अफोरिज्म पढ़ रहे हो तो तुमने जैसे मैं मेरा वीडियो भी देखोगे तो उसका एक एक लाइन को अलग अलग करके उसका जो है वो मीनिंग लिखना है, ठीक है। और अलग 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 जो उसके सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से ऑर्गेनॉन के अंदर तो जो है कि नोट्स बनता है। मटीरिया की अगर मैं बात करूंगी तो मटीरिया को है ना उसके नोट्स बनाने का तरीका मैंने एक अलग से निकाला है, यहाँ पर छोटा सा बता दूंगी मैं आपको। तो जैसे अगर आपको मटेरियल लिखना है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसके अंदर आपके पास फुल ड्रग कौन सी वाली है और जो हमारी स्मॉल ड्रग है वो कौन सी वाली है, ठीक है। तो जो फुल ड्रग होती है उसको तो आपने अपने हेडिंग्स के थ्रू ही लिखना है। मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर कि हाउ टू राइट दी मटीरिया मेडिका इन एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब एग्जाम में मटीरिया मेडिका का पेपर किस तरीके से लिखोगे, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एक फुल ड्रग को किस तरीके से लिखा जाता है। दूसरी जो स्मॉल ड्रग्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिस्टम पूछी जाती है आपने वही लिखनी है, ठीक है। तो अब ये जो स्मॉल ड्रग्स हैं उसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि लाइकवाइज मैं A4 साइज का पेपर यूज करती हूँ। देन जो A4 साइज का पेपर होता है विच इज क्वाइटली गुड इन द लेंथ एंड इन द विड्थ ऑल्सो, तो मैं उसके अंदर 3 मेडिसिन एक साथ लिखती हूँ। जैसे हमने A1 A2 एंड A3 हमने इस तरीके से 3 मेडिसिन लिख ली और उसके सामने जो है कि मैं यहाँ पर लिखूंगी उसका कॉमन नेम, उसके ब्रूअर का नेम, उसके फैमिली का नेम, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्पेसिफिक है हमारे पास, उसके अंदर भी जो फिजिकल मेकअप टेम्परामेंट वगैरह सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ रही हैं वो यहाँ पर मैं उसको मेंशन करूँगी। उसके बाद क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखेंगे, उसके लिए अच्छी खासी हमने जगह छोड़ दी। उसके बाद हम उसके लिखेंगे मोडालिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पेज के अंदर 3 मेडिसिन लिख पाओगे, ठीक है। और वो तीनों मेडिसिन आपने कैसे लिखनी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपने देखना है कौन सी आपकी शॉर्ट ड्रग है, वो उसके अंदर भी है ना बाइफर्गेशन होता है कि जैसे कुछ ड्रग हैं आपकी वो सिर्फ GIT की होती हैं, कुछ ड्रग आपकी सिर्फ रेसिपी की होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बाइफिकेट करके रख देना है। और मैंने मेरे IG अकाउंट के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर सारे जो ईयर्स हैं उनका इस तरीके से बाइफिकेट करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देखोगे आपका आधा काम वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने जो है कि इस तरीके से अपने जो एक टेबल वगैरह बनाकर लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ बताऊंगी मैं कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखते हैं ना उसके, तो वो आपने अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपने विलियम बोरिक में से ही लिखने हैं, ठीक है। विलियम बोरिक में से ही लिखने हैं। उसके अलावा आपने दूसरी जो हमारी कोई भी मतलब कि बुक्स हैं उसको अभी के लिए यूज़ नहीं करना है, बिकॉज कि बहुत सारे जो हमारे फैकल्टीज वगैरह होते हैं दे विल कंसीडर ओनली विलियम बोरिक, ठीक है। और जैसे मैंने आपको आगे बोला कि किसी भी एक बुक के ऊपर स्टिक रहो, तो यू विल जस्ट लाइक कि तुम्हें ये जो कॉमन डेटा है उसके लिए तुम जेम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मोडालिटीज़ है उसके लिए विलियम बोरिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मटीरिया के लिए आपके पास 2 बुक्स हो गई इंपॉर्टेंट वाली। इतना ध्यान में रखते हुए अगर तुम जो है कि नोट्स टेकिंग करोगे ऑर्गेनॉन और मटीरिया के लिए भी तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगेन आते हैं हमारे कि आपका फॉर्मेशन हो किस तरीके से होगा नोट्स टेकिंग का। मटीरिया के लिए मैंने आपको बता दिया, रेस्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं, रेस्ट जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए बताते हैं। तो कलर कोडिंग मैंने आपको बता दिया, कलर भी आपने यहाँ पर भी आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है पेजेस। तो पेजेस जैसे मैंने बोला A4 साइज़ का मैं पेज यूज़ करती हूँ, ठीक है। A4 साइज़ का जैसे मैं यूज़ करती हूँ तो क्या है यहाँ पर कि जैसे कि जो A4 होता है तो उसको मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद लिखती जाती हूँ लिखती जाती हूँ लिखती जाती हूँ, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपका जो नॉर्मल लाइनिंग वाला पेज होता है उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो आपने इतना मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो आपके 1 या 2 पेजेस भरने चाहिए, सिर्फ 1 या 2 पेजेस। इधर आप फुल आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर तो आप शॉर्ट नोट लिख रहे हो, शॉर्ट नोट की नोट बना रहे हो, फुल क्वेश्चन की नोट बना रहे हो, बट आपने ये कोशिश करनी है कि 1 या 2 पेजेस ही आपके भरें,
ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं भरना है, बिकॉज़ कि आपका ब्रेन जब आप पढ़ने बैठोगे, रिवाइज़ वगैरह करने बैठोगे, तो जब आप पेजेस घुमाओगे, तो जैसे बहुत ज़्यादा पेजेस देखोगे, आपका ब्रेन बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ आपको 1 या 2 पेजेस मिलेंगे, तो यू विल लाइक हाँ भाई बहुत जल्दी ये तो कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गो थ्रू इट। ठीक है, तो पेजेस का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलर का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैंने आपको पैटर्न बताई वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन जनरल मैंने जो पूरा डिस्कशन किया है आज का, कि आप नोट टेकिंग किस तरीके से करोगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी। और जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं डिजिटल यहाँ पर नोट्स टेकिंग भी करती हूँ। ठीक है, जो हमारे अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो एनेट और फिजियो है उसके अंदर में इसी जो वन नोट के अंदर ही मेरी नोट्स बनाते हूँ। आई विल शो यू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो जो वन नोट के अंदर मैं इस तरीके से नोट्स बनाती हूँ मेरे। ठीक है, और जो हमारी दूसरी नॉर्मल जो हमारा पेन पेपर स्टाइल है उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगी एक जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा, हाउ टू टेकिंग नोट, पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो ट्रेडिशनल हमारा पेन पेपर वाला नोट टेकिंग है वो किस तरीके से करती हूँ मैं। और जो उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि आप वन नोट के अंदर जो ये ऐप है, वन नोट के अंदर या फिर तो डिजिटल नोट टेकिंग किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स वगैरह हैं जो काइंड ऑफ चीप हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी जो जिसमें कि मैंने अनबॉक्सिंग किया था, मैं उसी टूल से अभी ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ चीप, आपको इतना ज़्यादा भी उसके लिए पे नहीं करना है, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होपफुली कुछ कुछ नया कुछ अच्छा सा जानने को मिला होगा, एक वे मिला होगा आपको स्टडी करने के लिए, नोट टेकिंग करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।